पहली सीढ़ी है लाइफ की, जहाँ पे तुम्हें सीरियसनेस दिखना स्टार्ट हो जाएगी। खींच रहा हूँ नीचे यार। क्यों खींच रहे हो? फिर हंस रहा है तुम, इन दोनों में तो आ जाएंगे, ये तो कर ही लेंगे। आज पब्लिक में देख ए, ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ पक्का मिलेगा तुम्हें। 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर जितने में आएगा ये आएगा। अगर ये चैप्टर आएगा तो ये पक्का आएगा, ठीक है? तो समझना, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो ये इसमें क्या था, पहले हम कर रहे थे उसमें 9th में हमने पढ़ा था कि √2 एक इरेशनल नंबर है। कैसे किया था, वो अलग मेथड था। इसमें अलग करेंगे, ठीक है? इसमें हमें प्रूव करना है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये इरेशनल तो आएगा ही आएगा, इसका उल्टा मानेंगे हम, ठीक है? तो इसको हम लेट कर लें, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर अगर ले लिया है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। P/Q की फॉर्म लिखो या A/B की फॉर्म लिख सकते हैं। इसमें ये एक रेशनल नंबर ही है, तो इसको हमने मान लिया रेशनल नंबर है, तो ऐसा लिख। अब यहाँ पे हमें ये भी लिखना पड़ेगा A एंड B आर को-प्राइम नंबर्स। सर व्हाट इज को-प्राइम? को-प्राइम होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, केवल 1 के अलावा। 2 है और 5 है, ये 2 नंबर है 2 और 5। इन दोनों के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2 होगा, 1 और 5 होगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, फैक्टरों में 1 दिख रहा है। तो 1 के अलावा कोई भी फैक्टर हो इनका, वो को-प्राइम बोले जाएंगे। और जरूरी नहीं इसमें प्राइमरी नंबर हो, कंपोजिट नंबर भी आ जाए, ठीक है? अब देखो ये इतना लिखने के बाद क्या कर सकते हैं, इसमें √2 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। √2b इक्वल टू, अब इसका ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आ जाएगा इसका, 2b² इक्वल टू a²। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कल एक वो थी थ्योरम, इफ p डिवाइड्स a², अगर p a² को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, p डिवाइड्स देन p डिवाइड्स a। मतलब कोई नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा वो। यहाँ पे 2 का डिवाइड इसी में तो जाएगा, 2 का b में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, हियर 2 डिवाइड्स a²। इस चीज को शॉर्ट में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, 2 डिवाइड्स a², ऐसे करके लिख देते हैं। इफ 2 डिवाइड्स a² देन 2 डिवाइड्स a। मतलब प्रूव करने वाला पहले चैप्टर में ही मिल गया तुम्हें, ये सब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इतना होने के बाद फिर लिखोगे लेट a इक्वल टू 2c, c इज अनदर नंबर या इंटीजर। इस वाली बुक में ये जो मैंने लाइन लिखी है उसको ऐसे लिख दिया है, जो अभी मैंने बताया था शॉर्ट में, a² ऐसे करके, तो उससे कंफ्यूज मत होना। इसमें ये पूरा वो लिखा हुआ है, मैंने लाइन लिख दी है। प्रूव करने का बस वो देख लो कि स्टेप कैसे लिखे जाएंगे, तो वही लिखना है बस। अब ये चीज के लिए a इक्वल टू 2c, जब हमें पता चलेगा कि 2 का डिवाइड a² में जा रहा है, 2 का डिवाइड a में जा रहा है, मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 का मल्टीपल होगा, तो हमने उसी को लेके हुए एक नया नंबर ले लिया 2c, 2x 2/2z कुछ भी ले सकते हो। एक ये ऐसा नंबर है जिसमें 2 छिपा हुआ है 2 में डिवाइड देने के लिए, ठीक है? अब ये वाली वैल्यू अगर इसमें पुट करी है तो कितना आएगा, 2b² इक्वल टू 2c²। ये बनेगा 2b² इक्वल टू 4c², 2 से ये गया तो ये पता चल गया b² इक्वल टू आएगा 2c²। इतनी बात पता चली। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई c में हो रहा है, लेकिन 2 का डिवाइड तो इधर जाएगा ना, तो ये वाली लाइन फिर से लिखोगे, इफ 2 डिवाइड्स b² देन 2 डिवाइड्स b। यहाँ पे बोला था कि ये दोनों को-प्राइम नंबर है, कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है। को-प्राइम का मतलब यही है कि केवल उन दोनों में 1 से डिवाइड मिलेगा या 1 कॉमन फैक्टर होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ प्रूव करते करते पता चला कि a में भी 2 का डिवाइड जा रहा है और b में भी 2 का डिवाइड जा रहा है। ये तो गलत बात हो गई, मतलब कॉन्ट्रेरी हमने इसको लेट कर रखा था वो इरेशनल, हमने लेट कर लिया रेशनल है, तो वो हमारा जो लेट करना था वही गलत हो गया। तो अब वो वाली लाइन लिखनी है, इसको नोट कर लो पहले, ये लिखो जल्दी से। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन सी देयर इज 2 इज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ से हमें केवल ये पता चला कि 2 इनका कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये क्या हुआ, हमने जो माना था वो तो गलत हो गया। हमने एक रेशनल नंबर ले लिया था, रेशनल नंबर में क्या था, 2 नंबर ऐसे थे जो को-प्राइम लिए थे। को-प्राइम में होता है कि एक केवल 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना देंगे, लेकिन इसमें तो देखिए कॉमन फैक्टर, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोजिट चीज, ठीक है? तो जैसे मैं कुछ बोलूं तुम कुछ और बोलने लगो, कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, तो मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, मतलब मेरी बात गलत ठहरा रहे हो। कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b हैव नो कॉमन, ये पूरी बात वही लिख दी है, को-प्राइम की पूरी डेफिनेशन है कि 1 के अलावा इनके पास होना ही नहीं चाहिए था, ये वाली बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। हेंस √2 एन इरेशनल नंबर।